हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू भारती कोचिंग क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का विज्ञान चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है भूमिगत ईंधन। प्रथम में आपको सही उत्तर को चुनना है, ठीक है, आपको अपने बुक से। ठीक है, प्रथम में है एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ है, तो उसका उत्तर आप चुनिएगा पेट्रोलियम। नेक्स्ट है कोयला को बनने में कितना समय लगता है, इसका उत्तर आप चूज कीजिएगा लाखों वर्ष। नेक्स्ट है पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, जिसका उत्तर है आपका बिटुमिन। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है, तो वहाँ से आप चुनिएगा, तो आपको कोयला को चुनना है। ठीक है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, ये सभी जो है आपका डीजल हो गया, ये सभी आपका जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, तो इसका उत्तर है मीथेन। नेक्स्ट है अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या है, उदाहरण सहित लिखिए, इसका उत्तर है वे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाली नहीं है, अक्षय प्राकृत संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इसका है सूर्य का प्रकाश, वायु। ये दो उदाहरण जो है डियर स्टूडेंट, ये प्राकृतिक है। ठीक है, ये प्रकृति की देन है, सूर्य का प्रकाश और वायु जो असीमित है, जिसका उपस्थित जो है असीमित है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। उसी क्या बोलेंगे हम, अक्षय प्राकृत संख्या। ठीक है, अक्षय प्राकृत संख्या। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, जीवाश्म ईंधन के बारे में पूछा गया है, इसका उत्तर है ऐसे ईंधन जो मृत वनस्पति या मृत जंतुओं के अपघटन से बनते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, ये सभी जो है जीवाश्म ईंधन इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, इसे हम जीवाश्म ईंधन बोलेंगे। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस सभी क्या है, जीवाश्म ईंधन है। इसे कहते हैं जो वनस्पति, मृत वनस्पति या मृत जंतुओं के अपघटन से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बनीकरण क्या है, इसका उत्तर है मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक है, मृत वनस्पति जो होता है, जिस प्रक्रम में उसका जो धीमा प्रक्रम जो चलता है, तो जब वो कोयला में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस एक स्वच्छ ईंधन क्यों है, तो इसका उत्तर है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है तथा इसके जलने पर ना कोई धुआं निकलता है और ना ही कोई अवशिष्ट पदार्थ बचता है। ठीक है, इसीलिए प्राकृतिक गैस जो है, जैसे कि एलपीजी हो गया, ठीक है, सीएनजी हो गया, ये सब प्रकृति का स्वच्छ, ये मतलब कि प्राकृतिक गैस है। ठीक है, जो बनाया जाता है और ये स्वच्छ ईंधन कहलाता है क्योंकि इससे धुआं वगैरह नहीं निकलता है। नेक्स्ट है समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्रकृति संसाधन क्यों है, यानी कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला संसाधन ऐसा क्यों है, इसका उत्तर है हम जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन पृथ्वी पर एक लंबी समय अवधि के बाद बने हैं, अतः पृथ्वी पर इनके कुछ सीमित भंडार ही हैं। इन ईंधनों को बनाने के लिए दोबारा उन्हीं परिस्थितियों को पैदा करना असंभव है, अतः इनके भंडारों के एक बार खत्म होने के बाद इन्हें दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहली बात हम ये जानेंगे कि जीवाश्म ईंधन का उत्पाद हुआ कैसे, मतलब बना कैसे था। तो बहुत ही लाखों वर्ष लगा था, क्योंकि इसमें जो है मृत पेड़ पौधे और मृत जो है जीवाश्म का जीव का उससे अपघटित होकर के वो बना था, तो उतना लंबा प्रक्रम लगा था डियर स्टूडेंट। तो आप समझ सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन अगर एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा इसे हम लाने के लिए उतना परिस्थिति उत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक है,
इसीलिए ये जो है एक बार ख़त्म होने के बाद दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी ईंधन हो हमें अच्छे से उपयोग करना चाहिए, ताकि हम भविष्य में भी काम ला सकें, ठीक है, काम ला सकें। नेक्स्ट है कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है कोक का अभिलक्षण है यह एक कठोर संरंध्र और काले रंग का पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। इसका उपयोग है कोक का इस्तेमाल इस्पात के बड़े पैमाने पर औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है, यानी कि निष्कर्षण यानी कि अच्छा करने के लिए, ठीक है, धातु का निष्कर्षण में उपयोग किया जाता है। और इसका गुण यही अभिलाक्षणिक गुण कि यह कठोर होता है और काले रंग का पदार्थ, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, आप इसे भी नोट कर ले अपनी कॉपी में, ठीक है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। इसका उत्तर है पेट्रोलियम निर्माण का प्रक्रम। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले प्राचीन जीवों से हुआ है। जब ये जीव मर गए तो उनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा, ठीक है, यहाँ पर तहों है, ठीक है, तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्ष में वायु की अनुपस्थिति, उच्च दाब और उच्च ताप ने मृत जीवों को प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम बदल दिया। मैंने अभी पहले ही एक क्वेश्चन में बताया कि पहले के जो जीव हुआ करते थे और प्राकृतिक वनस्पति, वो सभी जब मर गए थे तो दब गए थे, और दबते दबते कि क्या हुआ कि वो इतना भीतर दब गए मिट्टी और रेत की वजह से कि उनको वायु नहीं मिल पाया। और यही कारण है कि जब वायु का अनुपस्थिति रहा तो वही सर गल करके अपघटन होकर के पेट्रोलियम का निर्माण हुआ उन्हीं से, ठीक है। नेक्स्ट है मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। इसका उत्तर है कोयले का निर्माण मृत वनस्पति के अवशेषों से हुआ है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में बने वन थे। बाद में ठीक है, बाद में जैसे प्राकृतिक प्रकर्मों के कारण ये वन मिट्टी के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मिट्टी जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च ताप और उच्च दाब पर पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में बदल गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोयला का निर्माण मृत वनस्पति के अवशेषों से हुआ है, ठीक है। यहाँ पैराग्राफ चेंज करके दिया है मृत वनस्पतियों का धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन होना कार्बनीकरण कहलाता है, ठीक है। यानी कि पहले तो कोयला का प्रक्रम दिया है कि कितना समय लगा, यानी कि 300 मिलियन वर्ष पहले का बात बोल रहा है कि कितना टाइम लगा होगा पृथ्वी के निचले तह में, यानी कि जलीय क्षेत्रों में दबते गया, जहाँ पर वायु की अनुपस्थिति कारण संपीड़ित, यानी कि दबाते गया, गहरा होते गया, जिसके कारण कि संपीड़ित होने के कारण वो जो है उसका जो अवशेष था पेड़ पौधे का और भी मृत जीव का, वो जो संपीड़ित होकर के अपघटित होते गया क्या चीज़ में, कोयला में परिवर्तित होते गया, ठीक है। और यही प्रक्रम जो है वनस्पति का धीमे प्रक्रम में जो कोयला का जो परिवर्तन हुआ उसे क्या बोला गया है यहाँ, कार्बनीकरण, ठीक है। तो इस प्रश्न उत्तर को आप अच्छे से नोट कर ले कॉपी में, ठीक है। नेक्स्ट है बड़े बड़े शहरों में गाड़ियाँ गैस से चलाई जाती है, क्यों। इसका उत्तर है क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कमी है और इनसे प्रदूषण भी बहुत अधिक होता है। जैसे गैस सीएनजी के उपयोग से प्रदूषक पदार्थ भी कम उत्पन्न होता है। ये बहुत ही मतलब कि बढ़िया, बहुत ही अच्छा वाला है गैस सीएनजी, जिससे आगे जो होता है बड़ा जो शहर है, ठीक है, वहाँ पर पेट्रोल या डीजल का उपयोग नहीं करता है, लोग बहुत कम ही करता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का मात्रा जो है इस धरती पर सीमित मात्रा, ठीक है, कमी है। इसीलिए सीएनजी गैस द्वारा जो है
गाड़ियों को चलाया जाता है। क्यों? इसका खासियत ये भी है कि क्योंकि ये प्रदूषण रहित होता है, यानी कि इसमें प्रदूषण का मात्रा कम होता है, ठीक है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अगर जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाए तो हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका उत्तर है, जीवाश्म ईंधन के समाप्त हो जाने पर ऊर्जा संकट उत्पन्न हो जाएगा और पूरी अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। उदाहरण के लिए पेट्रोल का अभाव में यातायात व्यवस्था प्रभावित रहेगी। प्राकृतिक गैस के अभाव में भोजन बनाने के लिए लकड़ी एवं अन्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ेगा। लकड़ी का संकट पहले से विद्यमान है। कोयले का संकट आ जाने पर न केवल घर का चूल्हा बुझेगा बल्कि उद्योग भी बंद हो जाएगा, विद्युत उत्पादन भी बंद हो जाएगा। इस प्रकार संपूर्ण जीवन संकट में पड़ जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा गहराई वाला संकट यहाँ देखने मिल रहा है कि अगर पेट्रोल डीजल ना रहा तो गाड़ी बंद हो जाएगा और यहाँ पे सीएनजी या हम लोग जो अभी एलपीजी गैस का जो उपयोग करते हैं, अगर वो समाप्त हो गया ईंधन, मतलब कि वो भी नहीं रहा, ठीक है, तो लकड़ी पर डिपेंड होना पड़ेगा। और आपको पता है कि लकड़ी का भी यहाँ जो मात्रा है वो सीमित है, क्योंकि आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि पेड़ों को काट करके घर बना रहे हैं, ठीक है, घर और भी चीज़ बना रहे, फ्लैट वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये भी है कि कोयला भी समाप्त हो गया तो घर का चूल्हा भी बुझ जाएगा, यानी कि उद्योग भी बंद हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा। और विद्युत उत्पादन सबसे बड़ा है, विद्युत उत्पादन, ये जो लाइट जो जिसमें हम लोग काम करते हैं, ठीक है, ये भी लाइट नहीं रहेगा, तो बहुत ही बड़ा है, ठीक है, कि संकट आने का संभावना हो सकता है, ठीक है, हमारे जीवन में, ठीक है। नेक्स्ट है, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए ताकि इनका उपयोग आने वाली पीढ़ी भी कर सके, ठीक है, तो इसका उत्तर है, यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर है कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस हमारे जीवाश्म ईंधन, ठीक है, ये जीवाश्म ईंधन है। इन पर विश्व का आर्थिक विकास आधारित है। इनका उपयोग कम और किफ़ायत से किया जाना चाहिए, अन्यथा समाप्त हो जाने पर ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता है। तीनों जीवाश्म ईंधन का अलग अलग प्रकार से संरक्षण किया जाना चाहिए। जीवाश्म ईंधनों को बचाने के लिए वैकल्पिक संसाधनों की खोज की जानी चाहिए। सौर ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा आदि कुछ विकल्प हो सकते हैं, यानी कि हम और भी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, इन सभी का हम प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी के अलावा और भी अगर हम करें तो हम कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस को भी बचा सकते हैं किफ़ायती में। तो प्रिय देशवासियों, आप सभी के लिए यही संदेश है कि कोई भी चीज़ का उपयोग कीजिए, संसाधन का भी, तो इतना अच्छे तरीक़ा से कीजिए, ढंग से, कि आपका आने वाला पीढ़ी भी प्रयोग कर सके, ठीक है, क्योंकि आजकल तो ऐसा समस्या है कि लोग थोड़ा दूर ही जाते हैं, लेकिन बाइक वगैरह से जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कीजिए, लेकिन ऐसा कीजिए कि आपका आने वाला पीढ़ी भी प्रयोग कर सके। ये सभी देशवासियों के लिए संदेश है, ओके। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर नंबर जो 18 है वो यहीं इसी वीडियो में समाप्त होता है, ऑल क्वेश्चन आंसर, ठीक है। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक बटन को अवश्य प्रेस कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ओके। धन्यवाद।